रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां आज भी लोगों की सोच किताबों से ज्यादा दूसरों की राय पर चलती थी। इस गांव में माना जाता था कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा वही समझदार होता है और जिसने कम पढ़ाई की हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसी गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। सीमा पढ़ने में होशियार थी, स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाती थी, लेकिन घर की गरीबी ने उसकी पढ़ाई 10वीं के बाद छुड़वा दी। पिता बीमार रहते थे, माँ खेतों में मजदूरी करती थी। हालात ऐसे थे कि आगे पढ़ना सपना बनकर रह गया, मगर सीमा की सोच कभी छोटी नहीं हुई। कुछ साल बाद सीमा की शादी रमेश से हो गई। रमेश 12वीं पास था और पास के शहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था। रमेश स्वभाव से ठीक था, लेकिन उसकी माँ शांति देवी बहुत घमंडी थी। उन्हें पढ़ाई और डिग्री का बहुत अहंकार था। शादी के बाद जब सीमा ससुराल आई, तभी से शांति देवी के ताने शुरू हो गए। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनकी बहू सिर्फ 10वीं पास है। घर में कोई भी छोटी सी बात हो, शांति देवी तुरंत कह देती, 10वीं पास है, इससे और क्या उम्मीद की जाए। कभी खाना थोड़ा कम नमक वाला हो जाए, कभी रोटी मोटी हो जाए, तो वही बात दोहराई जाती। रिश्तेदारों के सामने भी शांति देवी सीमा को नीचा दिखाती और कहती कि आजकल की बहुएं तो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन हमारे घर तो बस काम चलाओ बहू आई है। सीमा हर बात सुनती थी, लेकिन कभी जवाब नहीं देती थी। वो जानती थी कि समय आने पर उसकी चुप्पी ही उसकी ताकत बनेगी। वो पूरे मन से घर का काम करती, सास ससुर की सेवा करती और पति का पूरा साथ देती। कुछ समय बाद अचानक रमेश की नौकरी चली गई। जिस कंपनी में वो काम करता था वो बंद हो गई। घर की आमदनी रुक गई और खर्च बढ़ने लगे। शांति देवी दिन ब दिन परेशान रहने लगी। चिंता और गुस्सा दोनों सीमा पर निकलने लगे। वे कहने लगीं कि बहू भी अनपढ़ है और बेटा भी अब बेरोजगार, न जाने इस घर का क्या होगा। एक दिन सीमा ने हिम्मत जुटाकर सास से कहा कि अगर आप अनुमति दें तो मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ, ताकि घर में मदद हो सके। शांति देवी ने ताना मारते हुए कहा कि 10वीं पास होकर वो क्या कर लेगी। सीमा ने बस इतना कहा कि काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। ये बात सुनकर शांति देवी चुप तो हो गई, लेकिन मन में विश्वास नहीं आया। सीमा को सिलाई का थोड़ा बहुत ज्ञान था। उसने घर में पड़ी पुरानी सिलाई मशीन को ठीक किया और पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलने लगी। रामपुर एक साधारण सा गांव था, जहां आज भी लोगों की सोच डिग्री के तराजू पर तौली जाती थी। इस गांव में यह मान लिया गया था कि जिसने ज्यादा पढ़ाई की है वही समझदार है और जिसने कम पढ़ाई की है वह किसी काम का नहीं। इसी गांव में सीमा रहती थी। सीमा पढ़ने में तेज थी। स्कूल में अध्यापक भी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन घर की गरीबी ने उसकी पढ़ाई 10वीं के बाद रुकवा दी। पिता की तबीयत खराब रहती थी और माँ मेहनत मजदूरी करती थी। हालात ने सीमा से किताबें छीन लीं, मगर उसकी समझ और सोच नहीं छीन सके। समय बीता और सीमा की शादी रमेश से हो गई। रमेश 12वीं पास था और पास के शहर में नौकरी करता था। रमेश का स्वभाव ठीक था, लेकिन उसकी माँ शांति देवी पढ़ाई को ही इंसान की असली पहचान मानती थी। जब सीमा ससुराल आई, तब से ही शांति देवी को यह बात खटकने लगी कि उनकी बहू सिर्फ 10वीं पास है। बात पर ताने दिए जाने लगे। खाना थोड़ा देर से बन जाए तो कहा जाता कि पढ़ी लिखी होती तो समझ होती। कोई काम मन मुताबिक न हो तो यही कहा जाता कि 10वीं पास से ज्यादा क्या उम्मीद की जाए। सीमा सब सुनती थी, लेकिन कभी जवाब नहीं देती थी। वह जानती थी कि शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब देना बेहतर होता है। वह पूरे मन से घर संभालती, सास ससुर की सेवा करती और पति का साथ देती रही। मगर शांति देवी का मन नहीं बदला। रिश्तेदारों के सामने भी वे सीमा को कम पढ़ी लिखी कहकर नीचा दिखाती थीं। कुछ समय बाद रमेश की नौकरी चली गई। कंपनी बंद हो गई थी। घर में आमदनी रुक गई और खर्च बढ़ने लगे। चिंता का माहौल बन गया। शांति देवी दिन दिन परेशान रहने लगीं और उनका गुस्सा सीमा पर निकलने लगा। वे कहने लगीं कि बहू भी अनपढ़ है और बेटा भी बेरोजगार। अब इस घर का क्या होगा। एक दिन सीमा ने साहस करके कहा कि अगर इजाजत मिले तो वह भी कुछ काम करना चाहती है, ताकि घर में मदद हो सके। शांति देवी ने व्यंग्य में कहा कि 10वीं पास होकर वह क्या कर लेगी। सीमा ने शांति से इतना ही कहा कि काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। यह सुनकर शांति देवी चुप तो हो गईं, लेकिन मन से भरोसा नहीं हुआ। सीमा को सिलाई आती थी। उसने घर में पड़ी पुरानी सिलाई मशीन को ठीक किया और आस पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलने लगी। शुरुआत में काम कम था और पैसे भी कम मिलते थे, लेकिन सीमा हर कपड़ा पूरी मेहनत और ईमानदारी से सिलती थी। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। गांव में बात फैलने लगी कि सीमा का काम साफ और टिकाऊ होता है। कुछ ही महीनों में काम बढ़ गया। सीमा रोज इतना कमा लेती थी कि घर का खर्च चल सके। रमेश को भी हौसला मिला और उसने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वही शांति देवी